हाँ ऋषि लिख गया, अब ये चालू हो गया, अब इसी में हाँ अब ये चलता है। और इसमें कोई भी बटन आगे पीछे मत करना। ठीक महाराज, नहीं करेंगे। अब एक हाथ डालिए सीधा, एक हाथ बस, दूसरा नहीं, बस वहाँ दूसरा हाथ मत लगाओ, एक हाथ वहाँ चले देवता के समान होते हैं। जब एक माला पहना करके सम्मान करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग जो लोग माला बना करके रहे हैं वो लेकर के आएंगे। श्याम साधु जी को जो कि महाभद्र रूप में जाने जाते हैं, अपने अपने माला बना करके और अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की इसके बाद मौन बाबा जी हैं, कहाँ पे भाई जरा मिलाइए। आज इस मंच के माध्यम से वैसे हम व्यास पीठ विराजमान हैं, लेकिन इस व्यास पीठ के माध्यम से हम एक माला पहना करके मौन बाबा का भी स्वागत करेंगे, क्योंकि ये सब उन्हीं की कृपा से, उनकी तपस्या की बल पे आज इतना बड़ा दरबार सजाया गया है, ये सजा हुआ है। ये लाओ खाली व्यास लाइब्रेरी में आप हमने बहुत देखा। मौन बाबा जी हमारे अखाड़े के शिष्य हैं, लेकिन आज शिष्य की श्रेणी में बहुत आगे हैं, क्योंकि ये जिनके शिष्य हैं, हम लोग भले आदि पे उनके हम पीठाधीश्वर हैं, लेकिन उनके हम लोग दर्शन भी नहीं करने को पाए हैं। बाबा जिसके शिष्य हैं, माई जी के शिष्य हैं, रामदास माई जी के, हम लोगों का दर्शन भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लगभग शायद 68 की या 84 के पहले सही को छोड़ दिया था। वृंदावन बिहारी लाल की। अब हम सुंदर लाल जी आदर्श को चाहेंगे पूरा में, और वाला मुरादास जी का एक फूलों की माला को पहना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद फिर जगतपाल यादव जी वो आएंगे और मुरादास जी का माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उसके बाद देवराज जी बिहार विराजमान हो जाए, भाई डॉक्टर साहब देवराज यादव जी हैं, यहाँ पे नहीं है, रामलाल जी आ जाए। अभी कुछ जोगी नहीं आए, तो किसको बुलाया? किसी का नाम हम धीरे धीरे दादा किसी के नाम नहीं जानते हैं, बड़े बड़े गंदे आदमी हैं, आज आप हमको लगते हैं हो गया और हमको किसी के नाम ही नहीं पता है। साधु भैया आ जाए, कहाँ है? अभी यहाँ विराजमान है राजा जी। साधु साधु सुने हैं, नाम नहीं जानते हैं। राम से जीवन, राम से जीवन, राम से जीवन जी नाम है। राम से जीवन जी आ गए, हमारे का माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दिन हमारे सम्मान में आप लोग को माला पहनाते थे, सम्मान करते थे, मंच का संचालन करते थे, लेकिन आज मैं स्वयं मंच का संचालन कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक हम आपके यहाँ आए थे, लेकिन आज हमने बुलाया है तो दो महान व्यक्तियों के दर्शन हमारे यहाँ हुए। अब आप लोग हमारे हो गए हैं और अभी कुछ पल में आप लोग सबके हो जाएंगे।
भाई जो लोग ये माला अपने आप घर पे तैयार करके लेकर के आए हो, आलू की, गाजर की, मूली की, पपीता की, इस तरह बताया था, वो अपना अपना माला लेकर के आ जाए। अगर नहीं तैयार करके आए तो अच्छी बात है। आइए सामने से जाइए। आगे बैठ जाओ तुझे हमें खाई ना खा डरा ना राम बाबा राम बाबू जी हैं। राम बाबू जी गौ माता के लिए और बकरी महाराज के लिए फूलपति सब्जियों की माला श्याम जी को पहना रहे हैं। और ये विनोद जी जो कि महाराज जी को लाने के लिए गए थे, सब्जियों की माला पहना रहे हैं भाई। और इसके बाद फटाफट ले जाइए भाई। अभी आ रहे हैं महाराज, अभी हैं। ये जगपाल जी की श्रीमती जी हैं। जगपाल जी की श्रीमती जी हैं। और ये बढ़िया गौ माता की सेवा में सुंदर माला सब्जियों की माला तैयार करके कुम्हारा वाला गजब को कुम्हारा है। साधु जी गजब को कुम्हारा है। और वो भी आलू टमाटर है पूरा। वाह भाई वाह। क्या नाम है? अर्चना। और अर्चना में क्या है? मटर, चीनी, सरसों, आलू गजब का माला तैयार किया। लोग फैशन के साथ माला तैयार किया गया भाई। हाँ भाई थोड़ा आराम से आइए ताकि वीडियो कैमरा जल्द हो जाए। हाँ ये देखिए क्या नाम है? फूलमती। फूलमती फूलों की माला गजब भाई, गजब बदनाम हो रहा है। सारे को लाभ दिया हर लोगों ने माला से। वाह भाई वाह। ये वाह भाई वाह गजब का माला। भाई क्या नाम है? सरिता फूलों की माला गजब का माला है। वाह भाई वाह गजब की हरियाली छा के सामने के ऊपर है। वाह भाई वाह। आइए आइए करो गजब की सारे जानवर ही खाएंगे, माला आपका बर्बाद नहीं होगा। ये सबसे बड़ी क्रिया है आवड़ की। ये महावड़ है जिसके ऊपर हाथ धर दिया समझो जानवर जाओ। ओम भद्रं कर्णामि हृदयामि देवा भद्रं मित्रै प्रतिष्ठा स्वस्ति विषेमहि देवहितं यदायु यदस्ये
बंधन इधर देखो, देखा तो पकड़ के पकड़े रहो, पकड़े। हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक है, तो आ रही हो, फोटो नहीं चल रही है, चलो चलो फोटो का काम है, इधर भी घुमा दे भैया, इधर भी घुमा दे, उसके लिए कोई आराम से ले जा, लोग कार्यक्रम के समय सुंदर लाइने को मिलता केवल आलू की माला बंद होगी। उसके बाद ये भाई साहब हैं, क्या नाम है, रामलाल, जिनका अपने देश में मिला कर राम के लाल है, लेकिन ये बहुत देर में है, रोटी आलू सेव पूरा सब्जी के मान लेकर के आए, बाद पूरी बदल लेकर के आए हैं बंद भोज के लिए। संकट भी लगा दिया है, हमको धनी पूर्वा की याद आ गई। हाँ, आज हमको धनी पूर्वा की याद आ गई। जैसे धनी पूर्वा में ढक दिए गए थे साधु जी मालाओं से, ऐसे आज ही महुआ में महुआ की जनता ने साधु जी को मालाओं से ढक दिया है। धन्य है आप लोग, बड़े ही भाग्यशाली हैं जो आपने इस महान अवसर साधु के दर्शन किए हैं। आपकी जन्मभूमि में ये महान आत्मा का पदार्पण हुआ है। ऐसे है साधु जी और उनके जिनके विषय में कोई अभी तक जानता नहीं है, और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े डीएम, बड़े बड़े एसपी जिन्होंने सोनिया गांधी तक को हाथ जोड़ा दिया है, ये ऐसे साधु जी हैं जिन्होंने इनसे कोई भावना किया, वो जरूर सड़क किनारे आ गया। अभी उनके जीवन में अभी परसों राम साहब आगे इन्होंने कहे थे, उन्होंने ऐसी बात कही, आराम से ये दे दो, लगती तो इनके दे दो। मामला दोबारा के लिए कौन जाना चाहिए इसको। हमारे बीच में साधु जी है, वो कुछ अपनी बात आप लोगों को ऐसी बताइए जिससे आप लोगों को कुछ भला हो। कथा यज्ञ चल रही है, इस कथा यज्ञ के माध्यम से उसके माहौल में साधु जी कुछ ऐसी बात बताइए जिससे आपके जीवन में कुछ भलाई हो। उन्होंने एक बात कही थी वहाँ पे कि बैंक में तुम्हारा खाता ना हो और तुम बैंक मैनेजर टीचर हो, क्या पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारा बैंक में खाता नहीं होगा, तब तक तुमको पैसा बैंक मैनेजर के लाने में तुमको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए धर्म तो आपको करना बहुत जरूरी है। आइए साधु जी के मुखारबिन से सुनिए। हटो तो एक कर ले भैया आवाज कम है। हेलो हरिओम हरिओम, ठीक बढ़िया हो गया। जय श्री राम। देखिए एक कहावत है बेटा कि बीज कभी मरता नहीं, चाहे जितना युग बदल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बीज कभी मरता नहीं है। समय परिवर्तनशील है, कलयुग है, घोर कलयुग है। फिर भी आज ग्रामीण अंचलों में भारत की जो धारा बह रही है वो शहरों में नहीं मिलेगा। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इलाहाबाद, संगम, काशी नगरी, आप यही लोग काशी नगरी है जहाँ भगवत चर्चा हो, भगवान की चर्चा हो, भाव हो, भक्ति हो, वही काशी है, वही अयोध्या है। लेकिन समय के अंतराल में बहुत सी चीजें बदलती है। अब लोगों के दिल दिमाग में एक ही चीज भरा है, कुछ भी हो बस पूजा करो, कथा सुनो, भागवत करो, भंडारा करो, ठीक। अरे ये तो एक माध्यम है। महाराज जी जो है ये संयोग देखिए, यहाँ क्यों इस छोटे छोटे गांव में
आचार्य नरेंद्र देव हम लोगों को हंसी आती है। हम लोगों के टीम के ये कमांडर हैं, इनसे राम नाम जो सुन ले वो बड़ा भाग्यशाली होगा, बहुत बड़भागी होगा वो जो इनको गुरु बना ले। तो हम लोगों का एक अपना एक टीम मान लीजिए, एक संगठन। जैसे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जाइए तो दांत के डॉक्टर अलग, आँख के अलग, हड्डी के अलग, फेफड़े के अलग, है ना। इसी प्रकार से सबका काम बटा हुआ है। हम अवघड़ पंथ में है, हमारा काम है सेवा करना, कराना और बताना। हम ये मान के चलिए कि इंजेक्शन का काम करते हैं। आपके ऊपर कोई संकट हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, शादी नहीं हो रही है, कुछ कोई भी परेशानी हो तो आपको हम रास्ता बताएंगे। ना उसमें कोई खर्चा है, ना कोई दिक्कत है, न ही कोई परेशानी है और न ही कोई झंझट। शिवरी जो छोटी बिरादरी की कही जाती थी, उसे भगवान राम पहुंच गए और भूखा दही खाइए। कहीं भगवान ने कहा है शिवरी ये बनाओ, ये बनाओ, आडम्बर। भगवान ने कहीं आडम्बर बताया ही नहीं। सरल सहज वही धर्म है। मनुष्य, हम लोग मनुष्य है ना, तो हम लोगों की क्या पहचान होनी चाहिए ये आप लोग न जानते हो तो आज जान लीजिए। हम थोड़े बोलते हैं, हमसे कोई बोलवाता है। हजारों हजारों बंदर भोज हो गए, हजारों गाय, गधा, कुत्ता, सुअर, करोड़पति घर में जन्म होता है, ब्राह्मण कुल में, और जीवन भर यही काम किया हमने। इसके नाम में कोई काम ही नहीं किया। तमाम अखबार वाले, टीवी वाले देखिए आ गए हैं, अखबार में है, जागरण में भी है, हिंदुस्तान में भी है। कल भौरे सुन जाएंगे, सवेरे अखबार में पढ़िए, श्याम ठाकुर भौरे सुन 6185 नंबर का वोट हमारा कल होगा। बालर वोट, बाल वोट। क्यों बाल वोट, बंदर वोट ही हम क्यों करते हैं ज्यादातर? बाकी गधा, कुत्ता, सुअर ये तो हमारे घर वाले अपने आप आते हैं, उनकी सेवा हम करते हैं। उसकी सीढ़ी हम देंगे, आप लोग देखिएगा। तो आप लोग अपने गांव को भी काफी मथुरा मानो। आप ही गोपिका है, यहाँ भी श्री कृष्ण है। पीछे महाराज बैठे हमने कहा इनको तो आप पहचानते हैं, लाइब्रेरी में इनको बहुत बार हमने देखा होगा महाराज जी को। यही श्री कृष्ण है। दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं हमको कोई दीन ही है ना। कभी भगवान के सामने जाके गिड़गिड़ाओ मत, अहम ब्रह्मास्मि की भावना रखो। अरे ब्राह्मण तो यदुवंशियों से, और आपको सुन के बड़ा गर्व होगा। जैसे महाराज जी ने बताया कि यहाँ यदुवंशी ही है, तो हमने कहा हमको मथुरा नगरी आ गए। ब्राह्मणों का पेट जो भरा है वो यदुवंशियों ने ही भरा है, और किसी बिरादरी ने नहीं भरा। यदुवंशियों ने ही पेट भरा था। कृष्ण और सुदामा की मैत्री आपने सुनी होगी। श्याम मेरा नाम है, तो आप पिछले जन्म से हो सकता है कि हम यदुवंशी रहे हो। कहिए क्यों? इलाहाबाद हाई कोर्ट के आज इस दुनिया में नहीं है स्वर्गीय जीएन यादव मुख्य न्यायाधीश। कितनी बड़ी हस्ती है, बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, जानते होंगे। आज इस दुनिया में नहीं है। बाबू विद्याशंकर यादव एडवोकेट, वकील साहब, करते हैं वो करने वाला। बेटा इसे बनाओ यार, इधर आओ, इधर जहाँ ने खड़ा किया वही बनाओ। हमको सब देना पड़ता है। अखबार वाले हमसे पूछा करते हैं बाबा जी कहाँ थे, क्या बोले, है ना। हम अक्सर में बैठ जाते हैं तो हमारे पीछे सीआईडी लगती है। तो इधर बेटा बनाना, हटना हो तो उसको बचाना, किसी दूसरे को बुलाएंगे। देखिए बात इसमें नोट हो रहा है। ये सीडी बनेगी, ये सीडी बना के बाजार में बिकेगी नहीं ना, ये सीधे टीवी वालों को दे देते हैं। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम भी एक अजीब किस्म के बाबा हैं कि आज से लेंगे कुछ नहीं ना, कुछ चाहिए ही नहीं। जो कुछ आपने दिया हम एक डाकिया बन के जितना जा सकेगा जाएगा।
बाकी यही छोड़ जाएंगे। ये गायों को और जो भी जानवर के जिस लायक हो उसको, बूढ़े जो जानवर है उनको आप लोग अपने हाथ से दे दीजिएगा। ये अवघड़पन का एक टुटका है। हो सकता है एक माली के पीछे पता नहीं क्या राज छिपा हो, इसका काम बन जाए। वादा तो नहीं करेंगे, वोट का अधिकार है ये, लेकिन कुछ काम तो बनेगा। तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं यदुवंशियों के बीच में, यादवों के बीच में मैं गया हूँ तो हमको लगता है कि हम अपने घर में आ गए। जैसे गुरगुजपुर है यहाँ उत्तर पारा के पास में राज्य के करीब में, वहाँ भी शिवरात्रि में शिव का स्थापना हुआ है। सब यादव ही यादव है, थोड़े से बुराई के घर होंगे। तो हम बड़े आनंदित हो जाते हैं। और रायबरेली का बहुत बड़ा बड़ा शिव महाराज का प्रोग्राम अगर सीढ़ी आप लोग देखेंगे तो कहेंगे बाप रे बाप, इतना बड़ा प्रोग्राम रायबरेली में होता है। अरे बड़े बड़े लोग करते हैं, हम उसको अच्छा नहीं मानते। अरे जहाँ भाव हो, भक्ति हो, प्रेम हो, वही जाने में अच्छा लगता है ना। हमको अच्छा देने वाले बाबा कह रहे कि महाराज माँ सेठ लोग बुला रहे हैं, 500 विदाई दे रहे हैं, मैं नहीं गया। और दोनों जगह से बोला था और गुरगुजपुर में सारी रात गुजार दिया वहाँ। शिवरात्रि के दिन छोटा सा गांव झोपड़ी के नीचे, वहीं पर वही सब आलू सालू आया, वो खाए पिए बड़े आनंदित। हमने कहा हमको लगता है कि हम घर में बैठे हैं। देखिए भक्ति भाव से मिलती है। भगवान आज के भी अखबार में है हिंदुस्तान में, हम लाए हुए भी आपको देंगे कि भगवान भाव के भूखे हैं। तो भक्त अगर भगवान का असली भक्त है वो भाव का भूखा होता है। तो भाव होना चाहिए, इसीलिए हम लोग कुछ ज्यादा कोई डिमांड नहीं रखते। अब बाबा मुरारी दास है, आचार्य जी है, अब यही इनका काम है, इतने लोगों को इकट्ठा करना, कार्यक्रम कराना, बुलाना। अगर इनका यह प्रयास न होता हम यहाँ क्यों आते। विनोद ने पूछा कि बाबा जी यहाँ, अरे कहा जिंदगी में पहले बार आए हैं, इसके पहले यहाँ बहादुरगंज को थोड़ा बंधन वोट दिए हैं, जाके उनका हाथ से सेठ लोगों को बुलाते हैं तो वही जाके हम कर लेते हैं। तो कोई भी परेशानी हो, संकट हो, मुसीबत हो, मुकदमा हो, कुछ भी हो, आप हमको मोबाइल कीजिएगा, हम आपको आसान उपाय बताएंगे और बहुत बढ़िया उपाय बताएंगे। उससे आपके काम में राहत मिलेगी। ये नहीं कि सब काम बन जाए, ये सब काम बन जाए तो फिर भगवान को हमको 2 मिनट लगे उठवा दे। क्यों ये तो सबको, अब हम सबका काम बनाएंगे तो हर आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, हर आदमी सेठ बन जाए, हर आदमी प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा नहीं है। काम में राहत मिलेगी। मुसीबत है, संकट है, घर का आदमी बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, आदमी मुसीबत में है, बच्चे हैं छोटे छोटे, उसमें हम उपाय बताएंगे और सस्ता उपाय। अब गांव में ही आप कर लो, ये हमारा जीवन भर का देखिए अनुभव है। हमने कोई गुरु नहीं बनाया, अपने आप में सब भगवान ने हमको बुद्धि दिया और बड़े बड़े आविष्कार इसमें हो गए। बड़ी बड़ी लीलाओं को हम देखते हैं। अभी 3, 4, 5 दिन पहले मैंने आचार्य जी से बात कही और जो कहा वो वही हो गया। तो हमने आचार्य जी को फोन किया, महाराज आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्यों होता है, कभी सोचा है आपने। एक बहुत बड़े विद्वान है, एक महीने पहले उनकी गाय का कान सड़ गया था, उसका मैंने इलाज किया। कैसे किया सोचिए, 73 साल की उम्र, रोजाना बंदर भोज करो, हजारों पेड़ पौधे लगाए हैं, उसकी सेवा करो, फिर दरवाजे कुत्तों की, गधों की, ये तांत्रिक क्रिया है, उनकी भी सेवा करते हैं। इस समय भी करे और कुत्ते मेरे दरवाजे धीरे धीरे पहुंच रहे होंगे, उसकी सीढ़ी बन के रखी है। तो घर में औरतों को बता दिया, हमने कहा भैया अगर आने में देरी हो जाए तो इसको दे देना, हम यही रास्ता बताएंगे। कोई संकट हो, मुसीबत हो, परेशानी हो तो आप बाल वोट और बालक वोट कर सके करे। बाल वोट आपको क्या करना है, का नाम है बाबूलाल साहब, बाबूलाल महाराज जी, साला छावे माँ पत्नी जबरदस्त मेहनत ये लग जाए, पूरा हाथ गोड़ फाड़ के जो देखिए भक्त और भगवान, हम लोग आचार्य जी को भगवान ही की दर्जा देते हैं। जब आप इनकी सुंदर सकल पर्सनालिटी देख रहे हैं और कहीं विनम्र, उतनी
मतलब जो आचार के गुण होने चाहिए उनके अंदर है, कहीं भी मिलते हैं तो एक बात देखिए, चमत्कार को नमस्कार है, जो 3 बात कानों में लिया मैंने कहा वो हो गया। अब आचार्य हमारे भक्त बन गए, लेकिन अब जो आचार्य की ड्यूटी है, राम नाम लोगों को सुनाते हैं, शिष्य बनाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग अलग अलग बता रहे, कोई दांत का डॉक्टर है, कोई आंख का डॉक्टर है, तो हमारी क्रिया शैली अलग है। बाबा मुरारी जी आए हैं, इनका पंचमुखी हनुमान पुस्तक में है और बहुत ही विद्वान आदमी, और हमारी टीम के प्रधानमंत्री मान लीजिए, इनके बगैर हम लोग घूमे हैं, कहीं भी हम जाते हैं तो इनको लेके जाते हैं, तो हम लोगों को हमारी ताकत चाहिए। बाबा मुरारी लाल, हम लोगों का एक शिष्य वहाँ 25-26 तारीख से कार्यक्रम है, वो डॉक्टर श्याम बाबा, वो डॉक्टर श्याम बाबा है, मैं श्याम साधु। तो कहने का मतलब है कि हम आपको आसान तरीका बता देते हैं कि समय कम है, आचार्य जी भी बोलेंगे, फिर आप लोगों को घर भी जाना होगा। आसान तरीका ये बता रहे हैं। सबसे पहला तरीका जानती है क्या है? पहले तो तुम मनई बनो, जब तमाम दारू मिली होगा बहुत जगहों पर जाते हैं, कई महाराज तुमका हम मनई नहीं जनाई का, हम कहा नहीं जनाई तो हो, लेकिन हमें सवाल के जवाब दो, पूछो महाराज। एक बार हम मंदिर में बैठे रहे, तो एक मेहरारू आई सेवनिया में घंटी चलाते चली गई। थोड़ी देर में एक मेहरारू आई, ऐसी देखी वैसी देखी, अब वो घंटी का उतार ले और छिपा के चली गई। तो अभी बताओ तुम घंटा टांगे वाली मेहरारू हो कि उतारे वाली हो? तो हंसने लगी। इसलिए आदमी के चेहरे पर नहीं लिखा, मनुष्य बनिए आप ऐसे। आप देखिए, कोई गधा गाय कोई मंदिर में छोड़ेगा जा पाएगा, और जाग वो करेगा वो तो समझेगा नहीं। तो पहले मनुष्य बनिए, मनुष्य की पहचान जानिए। मनुष्य की पहचान, मनई की पहचान ये है क्या? दया। दया धर्म का मूल कहा गया है, जड़। कोई भी पेड़ का जल से आप जल से बाहर कर दो, पेड़ सूख जाएगा। तो दया धर्म का मूल है। जब आप में के अंदर दया है, बस एक गुरु बना लो, दया। तो महाराज जी जो आपको बताएंगे, राम नाम सुनाएंगे, आपको जो शिष्य बनाएंगे, उसमें आप देखिएगा बड़े बड़े चमत्कार हो जाएंगे, बड़े बड़े काम देखेंगे आप। जैसे कि महाराज जी ने बता दिया कि भाई बैंक में महाराज जी भी करते हैं, रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है, जैसा कर्म करेगा और वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान। रामायण में भी यही बात लिखी है कि कर्म प्रधान विश्व रचिया था, और जो जस कीन तो तस फल का था। जानते तो सब है, सिया राम मैं सब जग जानी, लिखा तो है, सुनते तो है, लेकिन जाना कभी नहीं जाना। सिया राम है सब जग जानी, चाहे सुअर हुए, चाहे गधा हुए, चाहे घोड़ा हुए, कुकुर हुए, मलई हुए, बिलार हुए, कुछ भी हो, उसमें भगवान को देखिए कि उसके अंदर भगवान का अंश है। अब कहो महाराज का नील गाय ने भी भगवान के अंश देखी तो हम क्या करें? ये हमारी आपकी कमजोरी है। नील गाय की संख्या बड़ी है, इसके दूसरी हम है, हमारे आगे जो बड़े नेता है वो भी दोषी है। सबसे पहले तो जनता दोषी है। गाय जनता मांग करती कि नील गाय को बधिया किया जाए, आदमी की नसबंदी की जाती है, तो नील गाय बंदर की नसबंदी नहीं होनी चाहिए। सरकार के पास धर्मों किया है, पटवाओ जाल में नसबंदी कर दो, आबादी कम कर दो, मारो मत। लेकिन नील गाय संख्या हो गई, हाहाकार मचा, डीएम के यहाँ पहुंच गए, कहीं गोली मार दो। अब जो मियाँ भाई है उनको क्या पूछना? उनको एक बहाना चाहिए मारने का। तो हमारा कहना है कि जब नील गाय को संख्या बढ़ने पर गोली मारी जाती है, तो फिर बंदरों को मारो, औकात में आ जाओ। एक बंदर मार के देखो तो क्या होता है। 12 लोगों का नाम गांव पता मेरे पास लिखा रखा है।
जिन लोगों ने बंदर की हत्या किया है उनकी हत्या क्या हुआ है अब हमसे पूछिए आके। हमारा मोबाइल नंबर हम बीच में कहीं भूल न जाए, आप लोग महाराज जी से भी ले लीजिएगा। वैसे मुसलमानी बताते हैं किसी के पास मोबाइल हो तो उसमें फीड कर लो, कोई सवाल हो आप हमसे मोबाइल से आप पूछ सकते हैं, आपके बड़े बड़े काम बनेंगे। एक गदागंज में यहाँ दरोगा जी थे, वो अपने एसपी साहब से भिड़ गए। अब बहुत बड़ा भरोसा था दरोगा, उसमें एसपी से दरोगा भिड़े, मामूली बात है। सोनिया जी से थी रायबरेली चौराहे पर मैंने हाथ जोड़वा दिया, ये कोई मामूली बात है, ये प्रभु की माया है। और दरोगा जी है कहीं दर्द हो रहा, जहाँ पकड़ेंगे उसी समय तक गए, बहुत बड़ी बात है। आपका जो सीतापुर है वो सस्पेंड, इसलिए सस्पेंड कर दिया था। वो हमारे पास आया, मेरा हमारा चलो मंदिर है, जाके उनका दरखास्त लगा दिया। हमने कहा महाराज अगर आपका बहाल हो गए कितना खर्चा करेंगे? क्या महाराज कहीं तो हम 2000 करेंगे, तो हम आपको भी दे दें। कहा ना, जब आप बहाल हो जाइए तब 2000 का गेहूँ खरीद के और हमको थोड़ा थोड़ा भिजवाइए, पैसा नहीं लेते। लेंगे अरे महाराज मैं तो सीतापुर में हूँ, मैं हूँ हरिचंद वर्मा, दरोगा गदागंज है रायबरेली में, वहाँ के दरोगा थे। फिर बहुत आग्रह किए तो हम मुझे अच्छा हमको लेना पड़ा, बाहर है मजबूरी है। वो 2000 रुपया हम महाराज जी के यहाँ पहुँचाया कि महाराज आपके यहाँ गेहूँ सस्ता मिलेगा, खुदाई सस्ती होगी, तो आप बुनवा करके हमारे यहाँ रहिएगा। केवल बंदर भोज का काम बन गया। बाल भोज से बड़े बड़े काम करते हैं। बाल भोज में क्या करना है? पतली लाओ, दोना लाओ, ये आडंबर मत करो, काम वो करो जो हमेशा आसानी से हो जाए, आसानी से होता रहे, चलता रहे। एक नहीं साल में एक दिन लोग बंदर खिलाओ ढुका करो, साल में एक दिन हनुमान जी खात रहेगा, का साल भर में आप एक दिन खात होगा, करने का क्या आडंबर करते हैं? फलाना मंडल धमाका मंडल, कोई अंडल मंडल नहीं, भावना रखिए। तो बाल हो क्यों? ये बच्चे जो बैठे हैं छोटे छोटे से, इनकी बराबरी हम और आचार्य नहीं कर सके ना, इनकी बराबरी हम लोग कभी नहीं सकते। आचार्य जी को थोड़ा सा अपमानित कर दीजिए, क्या जिंदगी में आएंगे? यहाँ नहीं आएंगे। और थोड़ा बड़ा शराब निकल जाए तो नहीं क्या हो जाए, वही हाल मेरा है, वही हाल बाबा मुरारी का है। लेकिन इन बच्चों को अपमानित कर दीजिए, एक थप्पड़ मार के इनको ही पंजीरी है और केला बतासा गुब्बारा हाथ में दे दो और सोहरा दो, या आपको माफ कर देगा। तो बच्चा महान है कि हम महान, इसलिए बाल भगवान कहा गया। बात बात में लोग बच्चों को मार देते हैं, अरे भगवान है। कभी बच्चों को शैतानी करे, उनका डरवाओ, उनका समझाओ, मारो मत, पीटो मत, इनके अंदर भगवान दंश है। ये हमारा अंदर समाज जानते नहीं। स्कूल में गए, मास्टर साहब बैठे हैं, मास्टर ने उठाई लगता, सारा उड़ाते हैं, वो मूर्ख है, वो अध्यापक कहाँ है? मैं राबी के मामूली सा आदमी हूँ, लेकिन अब लेकिन में जानती है क्या है? तो शंकराचार्य है ना, जो बहुत बड़े शंकराचार्य है ना, उनके लिए हम बोले हम पहाड़ी है, एक सवाल करेंगे बोलती बंद हो जाएगी। कर्म के आधार पर हम बोलते हैं, किताब से नहीं बोलते। तो बच्चों को कभी भूल के मत मारिए लीजिए। बहुत बच्चों के सौतेली में आ जाती है, वो कभी भूल के बच्चे पर अत्याचार न करे, और नहीं उनका जो बेटा होगा या बेटी होगी वो महाविकार हो जाएगा, अंग भंग हो जाएगा, पागल हो जाएगा, आवारा हो जाएगा। कर्म प्रधान रची रखा, कर्म आदि भूल गए। दीनदयाल विरग संभारी और हरनाथ खुराफात हमारी, तुम करो खुराफात, दीनदयाल तुम्हारा खुराफात नहीं है, आपको भोगना पड़ेगा। तो कर्मयोगी बनिए। गीता में लिखा है भगवान श्री कृष्ण आप ही की बिरादरी में रहे ना, भगवान श्री कृष्ण उन्होंने कहा कि गीता जो है कर्म के ऊपर आधारित है, कर्म योग से बड़ा कोई योग नहीं। आप न पूजा करो, न मंदिर जाओ, कुछ न करो, खाली नी कर्म करो। देखिए आपके घर में कैसा चमत्कार होता है, वही चमत्कार हमारे साथ हुआ, हमारे साथ दर्जनों चमत्कार हो गए। क्यों हो गए? खाली कर्म किया। तो महाराज जी का जो है तो देखिए आपके अंदर भाव भक्ति। महाराज जी ने कहा कि महाराज जी गांव है और छोटा सा देहात है
और यहाँ भी हमको आने में यह लगता है भाई अब विद्वान है, बड़े बड़े मंचों में जाते हैं, लाखों महाराज मारो गोली, माना 1 लाख आदमी आ गया, चरण छू लिया, दक्षिणा दे दिया, लेकिन वो चीज टिके भी नहीं आपके पास। और ये यहाँ के गांव के लोग अगर 1 रोटी आपको दे दिया, 1 रुपया दे दिया और आपको शिष्य बन गया तो अपने आप को धन्य भाग मानिए। क्यों? भक्त जो है ना तो भगवान से बड़ा होता है। नहीं कि हम लोग बाबा लोग हम आपसे बड़े हैं, नहीं, कहीं आप भी बड़े हैं तो महाराज जी, कहीं आप भी बड़े हैं इनसे। अरे जब चेले ना हो तो गुरु का करी, सोचिए चेला भी तो हो, तो चेला भी कहीं चेला भी महान होता है। तो हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। अगर सांस अपनी बहू को, आप किसी को सताइए मत, किसी गरीब को, अमीर को, अपना धन जेवर, आपके खानदान में आपके अच्छे घर में शादी हो गई, अब आपके खानदान की कोई लड़की है, वो गरीब है, अब माँ को अपन जेवर दिखाई दे रही हो, मत कीजिए, यह महापाप है, आपको भोगना पड़ेगा। तो केला में लिखा है कर्म प्रधान वैष्णव छिला था, ये गीता भी कहती है जैसा कर्म करेगा और वैसा फल देगा भगवान, और यह गीता का ज्ञान। तो कर्म जो करो भाई, खाली कथा सुन लेने से थोड़े आप अच्छे बन जाएंगे, कथा सुनने से नहीं आप अच्छे बने। कथा तो एक रास्ता है, आपको वो महाराज ज्ञान देंगे, आपके गुरु बनेंगे, राम राम आपको सुना देंगे, लेकिन राम राम सुनने के बाद कुछ राम के कामों को करो भाई। आपके यहाँ कोई हरवा चरवा मजबूर है और सारा दिन आपके गुणगान करे, यादव जी की जय हो, यादव जी की जय हो, इनका मकान बहुत बढ़िया बना है, इनका भैंस बड़ी अच्छी बनी है, और काम न करे तो आप उसको तनख्वाह दीजिएगा, उसको खाना दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो कर्म कीजिए। मनुष्य मनुष्य बन जाइए, मानवता अपने अंदर लाइए। ये सूरज शकल से आदमी थोड़े होता है, कर्मों से होता है। इस कर्मों के आधार पर राजनीति का मामले का आदमी इंटरनेट पर हमको दिखाया जाता है। क्यों? रोज अखबार में, रोज अखबार वाले हंसते हैं कि महाराज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी नहीं छपता रोज, आप रोज छपते हैं, हमने कहा मैं रोज मरता हूँ तो रोज छपता हूँ। मतलब एक हंसी मजाक में बात होती है, हमारे कामे नहीं है। अब यहाँ भी बोल रहे हैं कल 12 बजे वाला भुवनेश्वर राजनीति लखनऊ की बात पर 2000 बंदर आते हैं, हमको ठक देते हैं। 2000 बंदर, न कोई खरोच, न कोई काटता है, न पीटता है, इतना ऊँची लीला है सब। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग महाराज जी के अपने जो भी जितने लोग हो अपने शिष्य जो हो बने और इनको गुरु बनावे, एक संयोग की बात है। ऐसे गुरु जाने सुने समझे बूझे वो जल्दी नहीं मिलते। हमको बड़ा अच्छा लगा कि महाराज यहाँ पर ये गांव है और यहाँ सब यादव है, हमको लगा हम अपने परिवार में आ गए। आपके अंदर भाव भक्ति है तब तो इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, अपने अपने घर में बैठो टीवी देखो, जो आजकल का फैशन चला। लेकिन टीवी बहुत देख चुके आप जानती है, सन 2012 का पहला दिन कितना भयानक था, भयानक था। पहला साल का पहला दिन कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत बुरा समय चल रहा है इस समय। जिस गांव में यज्ञ होगा, सुनिए, हमारे मुरारी जी जो है इन्होंने एक बड़ा भारी खोज किया। पर्यावरण यहाँ कम लोग समझेंगे। पर्यावरण मतलब जो वातावरण जो हमारा है वो शुद्ध होना चाहिए। उसको शुद्ध करने के लिए बाबा मुरारी ने एक अभियान चला रखा है। ये जड़ी बूटियों से ये हम गाँव करवाते हैं, कोई जाके उसमें खर्चा भी नहीं आता है। तो हवन जो है उसकी जरूरत राक्षसों को भी पड़ी थी और देवताओं को भी पड़ी थी। राक्षस और देवताओं को दोनों को हवन की जरूरत पड़ी है। इसलिए हवन यज्ञशाला जो बनता है हवन जरूर करवाइए। भंडारे में ज्यादा आडंबर न रखिए। एक मोटा मोटी नाम के पीछे न भागो, फलाना कहिए तो नाम में जाए, फलाना हमको नाम नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। एक अभी पूरी सब्जी बनवा के पहले बच्चों को खिलाइए। साधु बच्चे पहले सीधी सी बात। और यहाँ हमारी यहाँ उनका काम होता है, अपने खा रहे हैं और बच्चों को बात बात में डांट के भगाते हैं।
तो कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा मनुष्य बन जाइए तो आपके बड़े बड़े काम बनेंगे। आप गाय गधा कुत्ता सुअर जो भी हो, आप अगर भूखा है कुछ भी हो, कुत्ते को आप एक कोला अगर रोजाना रोटी देंगे तो आपके घर में कोई भी आदमी अकाल मृत्यु नहीं मरेगा। अकाल मृत्यु की मौत यानी एक्सीडेंट में, गाड़ी में कट के मर के जल के या किसी तरह अकाल मृत्यु नहीं मरेगा। क्यों? कुत्ता काल भैरव का वाहन, उसकी सेवा करें। संकट को मुसीबत को हटाना हो, लड़की की शादी करनी है, कोई वर नहीं मिलता है, कोई भी मानसिक परेशानी है तो संकट मोचन को पकड़िए और हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी सेवा अगर है वो है बंदर भोज। पहले बंदर भोज करो, फिर चाहे सुंदरकांड का पाठ करो, चाहे कुछ भी करो, पहले बंदर के खिलाओ। अब बंदर तो मर रहा है भूखे और तुम सुंदरकांड का पाठ कर रहा है तो हनुमान जी के ऊपर प्रसन्न होइएगा। बैंक मैनेजर की पूजा करो, बैंक मैनेजर की जाए, बैंक मैनेजर की जाए, पूरा कर्जा दे देगा। पैसा गई न गई, आप पहले बैंक का पैसा जमा करो, बैंक नहीं, बैंक के मैनेजर के बाद को पैसा देना होगा। तो कर्म प्रदान विश्व रचना का वाणी को ध्यान देंगे, जाना भी है। और पहले तो हमको इतना नहीं मालूम था कि इतनी भीड़, इतने भाव में भाव भक्ति है यहाँ पर, वरना एक आध दिन मैं और भी आता और आकर के आपकी पूरी बातों को मैं बताता। हमारा मोबाइल नंबर जो लोग मोबाइल लिए हो नोट कीजिए, मोबाइल मिल जाएंगे, हम आपको रास्ता बताएंगे, आपका न कोई खर्चा होगा न परेशानी होगी। मेरा मोबाइल का नंबर जो है 94 9 4 5 0 यानी 9 4 5 0 8 9 1 2 7 94 589 127 इस पर मोबाइल कीजिए। कोई समस्या हो पूछिए, हम आपको बताएंगे। ये हम इंजेक्शन का काम करते हैं। महाराज जी जो है ये आपको रास्ता बताते हैं कि बड़ी ऐसी है या ऐसी है। और बड़ी जटिल समस्याएं हैं, भूत प्रेत घर में घुसा हो तो मुरारी को पकड़िए। सबके अलग अलग डॉक्टर यहाँ आपके सामने बैठे हैं। हम वो डॉक्टर हैं इंजेक्शन वाले। तत्काल मुसीबत में है, अस्पताल में आदमी भर्ती है, घर में रोना पिटना मचा है, तो एक बार हम कहेंगे जाओ बंदर खिला जा करके, हो सकता है आपका काम बन जाए, हो सकता है काम बन जाए। तो अब हम वाणी को ध्यान देंगे। समय काफी हो रहा है, कभी बच्चों को न सताइए, सास बहू को न सताए, बहू सास को न सताए, वो बहुत बड़ा पाप कर रही है। चाहे जितना महाराज से राम राम सुनो, अब भैया के पीछे